नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएफसी टाइम्स और बात करेंगे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 के बारे में। दोस्तों, बिग बॉस के 2 हफ्ते हो चुके हैं और 2 हफ्तों के बाद भी अभी तक घर वालों को कोई टास्क समझ में नहीं आए हैं। आपको बताना चाहेंगे बिग बॉस ने अभी तक जितने भी टास्क करवाए हैं, किसी भी टास्क को घर वालों ने सही तरीके से नहीं किया। जो भी उस टास्क का रीजन होता था, उस रीजन के अलावा लोगों ने पर्सनल रीजन से सारे टास्क किए। किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मुझे सुबह गाली दी थी, इसने मुझे ऐसा बोला। तो उन सारे रीजंस को लेकर के ही सारे टास्क किए हैं और जितने नॉमिनेशन भी लगभग हुए हैं वो सारे इन्हीं चीजों को लेकर के हुए हैं। और जो बिग बॉस चाहते थे ऐसा किसी कंटेस्टेंट ने कुछ नहीं किया। 2 हफ्ते बीत गए, वीकेंड का वार आने वाला है, वीकेंड के वार की शूटिंग स्टार्ट है और वीकेंड के वार में भी वहां पर कुछ टास्क कराए गए हैं और जो टास्क कराया गया उसमें भी कुछ ऐसा ही हुआ है। चलिए एक टास्क के बारे में बताते हैं। एक्चुअली में होता है कि जब वीकेंड का वार होता है तो उसको लाइव 24 आवर्स में नहीं दिखाया जाता। तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या टास्क हुआ था और उस पे अंदर क्या हुआ है और लोगों ने क्या गलती करी है, फिर से वही गलती करी है। तो कंटिन्यू करते हैं। बात होती है वहां पे बिग बॉस एक टास्क देते हैं और टास्क होता है कि घर पे सबसे कच्चा खिलाड़ी कौन है ये पूछा जाता है। और उसके लिए एक टास्क होता है कि एक बाउल होता है, उसमें कुछ पाउडर जैसा भर के रखा जाता है और उस पर जिसे भी आप कच्चा खिलाड़ी समझते हैं उसका मुंह आपको डुबोना होता है। तो कुछ इस तरीके का टास्क रखा जाता है। अब शुरुआत होती है, इसमें भी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे कच्चा खिलाड़ी कौन है। वहां पे सबसे पहले चंद्रिका जाती हैं और चंद्रिका बोलती हैं कि सबसे कच्चा खिलाड़ी विशाल है, क्योंकि उनका कुछ विशाल का खाने पीने को लेकर के कुछ पंगा हुआ था जिसकी वजह से वो विशाल को सबसे कच्चा खिलाड़ी बता देती हैं। देन अगेन उसका मुंह पकड़ के डुबो देती हैं उस पाउडर में। दूसरी जाती हैं मुनीसा खाटवानी, ये साईं केतन को जो है पकड़ करके डुबो देती हैं, बोलती हैं साईं केतन सबसे कच्चा खिलाड़ी है। सिंपल सी बात है, उनका भी कुछ पंगा था साईं केतन के साथ में। लेकिन साईं केतन जाते हैं, साईं केतन क्या करते हैं, वो मुनीसा को पकड़ के डुबो देते हैं, बोलते हैं सबसे कच्ची खिलाड़ी यही है। ठीक है, सना मकबूल जाती हैं तो वो सना मकबूल साईं केतन का नाम लेती हैं, साईं केतन को जो है सबसे कच्चा खिलाड़ी बता देती हैं। इसके बाद शिवानी का नंबर आता है, तो शिवानी जब जाती हैं तो वो सना सुल्तान को पकड़ करके उनको डुबो देती हैं, बोलती हैं सबसे कच्ची खिलाड़ी यही है। तो ये कुछ करती नहीं है और ये बेकार पे यहाँ पे पड़ी रहती है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं रहती है। ऐसे कुछ अपने जो उनको देने होते हैं, एक्सक्यूज बताने होते हैं बिग बॉस को कि क्यों कच्चा खिलाड़ी है, तो इस तरह बताती हैं। देन अगेन बात करें विशाल की, तो विशाल जब जाते हैं तो वो रणवीर को सबसे कच्चा खिलाड़ी बताते हैं, जबकि रणवीर का अच्छा खासा खेल खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कच्चे खिलाड़ी जैसा तो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, फिर भी रणवीर का नाम लेते हैं और रणवीर को कच्चा खिलाड़ी ये बता देते हैं। अब इसके बाद नंबर आता है अरमान मलिक का। अरमान मलिक जाते हैं और वो नेजी को कच्चा खिलाड़ी बता देते हैं। हो सकता है नेजी के साथ कोई इनकी बहस हुई हो जिसकी वजह से उसको कच्चा खिलाड़ी बताते हैं। अब कृतिका जी का नंबर आता है। कृतिका जब जाती हैं तो ये मुनीसा खाटवानी को कच्चा खिलाड़ी बताती हैं, जो कि रियल है। अगर यहाँ पे कोई कच्चा खिलाड़ी बताने लायक था तो वो मुनीसा थी और साईं केतन ने भी बहुत सही नाम सेलेक्ट किया था मुनीषा का, और यहाँ पे कृतिका ने भी सही नाम सेलेक्ट किया था। और इसके बाद अगर हम बात करें लव कटारिया की, तो लव कटारिया चंद्रिका को बता देते हैं कि ये बहुत कच्ची खिलाड़ी हैं, केवल किचन में रहती हैं, खाना वाना बनाती हैं, बाकी कुछ खास नहीं करती। सना का नंबर आता है जब सना सुल्तान का, तो सना सुल्तान सिंपल सी बात है कि जिसने सना को किया होगा सना उसी को करेंगी, ये पुराने समय से चला आ रहा है, इनका सारे टास्क में देखने को मिलता है। तो सना ने शिवानी का नाम लाया और शिवानी को बता दिया कि सबसे कच्चे खिलाड़ी, जबकि ऐसा कुछ नहीं, आप सभी जान रहे हैं कि शिवानी बहुत अच्छा खेल रही है। देन अगेन दीपक चौरसिया जी का जब नंबर आता है तो दीपक चौरसिया बता देते हैं कि अरमान मलिक सबसे कच्चा खिलाड़ी है। भैया पत्रकार हैं लेकिन पता नहीं किस हिसाब से आपने एनालाइज किया, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अरमान मलिक भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं और अपनी एक जगह बना के उन्होंने रखी हुई है बिग बॉस के अंदर। देन अगेन रणवीर का नंबर आता है तो रणवीर विशाल को कच्चा खिलाड़ी बता देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी बिग बॉस के पैमाने पे सही नहीं उतर पाए हैं घर वाले, क्योंकि इस टास्क में भी उन्होंने कोई सही डिसीजन नहीं लिया। अगर सही डिसीजन था किसी का तो वो कृतिका का था और साईं केतन का था, इन्होंने मुनीसा खाटवानी का नाम लिया। अगर वहां पर एक बार दीपक चौरसिया या मुनीसा खाटवानी इनका किसी का या सना सुल्तान का भी नाम कहीं तक लिया जाए तो एक कच्चा खिलाड़ी इनको माना जा सकता है, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है गेम में और ना ही कुछ खास ये कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मुनीसा खाटवानी की बात करें तो बहुत कुछ खास नहीं कर पा रही हैं। तो इसी तरीके से आपकी आला वाली भी है, आला गर्ल, वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल देखते हैं कि वीकेंड के बार में आप इस टास्क को देखेंगे कैसा क्या लगेगा। आप बताइए कि सबसे कच्चा खिलाड़ी आपके हिसाब से कौन है, कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा।